एम कोचिंग सेंटर मुजफ्फरपुर में आप लोगों का स्वागत है। स्टूडेंट मैं राहुल सर आपके लिए श्रम विभाजन जाति प्रथा कुछ आज हम लोग 2000 मैट्रिक एग्जाम 2023 के लिए पढ़ाई शुरू कर चुके हैं। दिसंबर में P2 पर पहला होगा जो कि वीडियो हम लोग का 2023 के लिए एग्जाम के लिए डालना है। एग्जाम के लिए देखते हैं श्रम विभाजन जाति प्रथा, और शुरू से पढ़ेंगे हम लोग। लेखक का परिचय, इनका श्रम विभाजन जाति प्रथा का लेखक कौन था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। लेखक का परिचय जानते हैं। लेखक जी का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था उनका जन्म। और ग्राम उनका क्या था? महू मध्य प्रदेश था। ग्राम उनका क्या था? महू मध्य प्रदेश था। और इनका निधन कब हुआ था? निधन उनका दिसंबर 1956 ईस्वी में हुआ था स्टूडेंट। और शिक्षा इनका कहाँ से हुआ था? प्राथमिक शिक्षा के उपरांत उच्चतर शिक्षा हेतु वो कहाँ गए थे? न्यूयॉर्क अमेरिका एवं तदुपरांत उसके बाद लंदन यानी लंदन इंग्लैंड में जाकर अध्ययन किए। वो अपने समय के सुपठित जनों में से एक थे, यानी वो अपने समय में सभी जनों में से सुपठित जनों में से एक थे। और हम लोग भी जानते हैं कि हमारे संविधान इन्होंने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ही लिखा था। और किससे प्रेरक थे? यह प्रेरक बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले से थे। इनकी रचना के बारे में जानेंगे कि कौन कौन सी किताबें लिखा था इन्होंने। पहला देखेंगे रचना की द कास्ट इन इंडिया डेयर मैकेनिज्म। दूसरा क्वेश्चन स्टूडेंट देखेंगे हम लोग जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। और तीसरा क्वेश्चन स्टूडेंट हम लोग देखेंगे, तीसरा किताब इन्होंने लिखा था द अनटचेबल हु आर दे। और चौथा हु आर क्षुद्राज लिखे थे। और पांचवा क्या लिखे थे इन्होंने? पांचवा इन्होंने लिखे थे बुद्धिज्म एंड हिज कम्युनिज्म लिखे थे। इसके बाद स्टूडेंट लोग आगे भी बहुत सारे किताब लिखे थे इन्होंने, देखेंगे। लिखे थे एक किताब का नाम था इनका एडमिनिस्ट्रेशन एंड फिनांसेस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। MA की थीसिस में लिखे थे द इन्वोल्यूशन ऑफ द प्रोविंशियल फाइनेंसेस इन ब्रिटिश इंडिया। PhD के थीसिस में 1917 और में 1925 में इनका प्रकाशित हुआ था किताब दी प्रॉब्लम ऑफ दी रूपी इट्स ओरिजिन एंड इट्स भी लिखे थे। एनालिसिस ऑफ द कास्ट जाति प्रथा का विनाश जो हम लोग पढ़ रहे हैं, मई 1936 में लिखा गया था किताब स्टूडेंट। मई 1936 में लिखे थे यह किताब। फिर इनका प्रकाशित हुआ था यह किताब विच वे टू इम्यूनाइजेशन मई 1936 में हुआ था। फेडरेशन वर्सेज फ्रीडम 1936 में स्टूडेंट। इसी तरह से आगे हम लोग देखेंगे स्टूडेंट कौन सा इनका किताब हुआ लिखाया गया था। आगे बहुत सारा किताब है यहाँ पर जो कि आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा इतना डीप में कोई बताने वाला टीचर। फेडरेशन वर्सेज फ्रीडम 1936 में। पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ द इंडिया थॉट्स ऑन पाकिस्तान भी किताब इनका आई थी। रानाडे गांधी एंड जिन्ना 1943 में इनका एक किताब आया था। उसके बाद हम लोग देखेंगे स्टूडेंट आगे मिस्टर गांधी एंड दी एमनिसिपेशन ऑफ द अनस्टेबल एक आया था। व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव इन टू अनस्टेबल्स। एक बुक आई थी इनकी कम्युनल डेडलॉक एंड अ वे टू सॉल्व इट। हु वेयर द क्षुद्राज अक्टूबर 1946 में आया था। भारतीय संविधान के में परिवर्तन हेतु एक कमिटी मिशन के ये प्रस्तावों का अनुसूचित जनजाति और छूतों के पर उनके असर के संदर्भ में दी गई समालोचना 1946 में। इसके बाद इनका एक किताब द कम्युनिटी मिशन एंड द अनस्टेबल्स आया था। एक आया था स्टेटस एंड माइनॉरिटीज आया थी। इनका किताब एक था महाराष्ट्र एज लिबर्टीज प्रोविंस स्टेट 1948 में। एक बुक आया था इनकी द अनस्टेबल्स हु वेयर द वाई दी बिकम अनस्टेबल्स अक्टूबर 1948 में। और इसके बाद बहुत सारे किताब इनका आया जो कि आप लोग को इतना ही बहुत ज़्यादा है किताब। उसके बाद हम लोग देखते हैं ये सब पूरा किताब इन्हीं का है। इसके बाद इनके परिवार के बारे में एक बुक इसके बारे में भी जान लेते हैं हम लोग।
द बुद्ध एंड कार्ल मार्क्स, बुद्ध और कार्ल मार्क्स पर इनके परिवार के बारे में जानने की कोशिश करेंगे हम लोग। अब परिवार के बारे में इनके अंबेडकर के दादाजी का नाम मालोजी सकपाल था और इनका पिताजी का नाम क्या था? इनके पिताजी का नाम रामजी सकपाल था। कथी था? रामजी सकपाल इनके पिताजी का नाम था। इनकी दादाजी का नाम मालोजी सकपाल था। इनकी माताजी का नाम क्या था? माताजी का नाम भीमाबाई था। 1896 में अंबेडकर जब 5 वर्ष के थे, ये 5 वर्ष के थे, तब उनकी माँ की मृत्यु हो जाती है। यानी कितने वर्ष की उम्र में इनकी माँ की मृत्यु हो जाती है? 5 वर्ष की उम्र में इनकी माँ की मृत्यु हो जाती है। 5 वर्ष की उम्र में इनकी माँ की मृत्यु हो गई। 5 वर्ष की उम्र में माँ की मृत्यु, इसलिए उन्हें उनकी बुआ थे यानी फुआ, हमारे ही आप फुआ कहा जाते, मीराबाई संभाला था। यानी इनका फुआ मीराबाई जो थे, इन्होंने अंबेडकर को संभाला था, जो उनके पिता की बड़ी बहन थी। यानी किनके बड़ी बहन थी? रामजी सकपाल की बड़ी बहन मीराबाई थी। मीराबाई के कहने पर रामजी ने जीजाबाई से पुनः क्या किए थे? पुनः शादी किए थे। किनके कहने पर? हम लोग देखते हैं स्टूडेंट, मीराबाई के कहने पर रामजी जी ने जीजाबाई से पुनः विवाह किए थे और पुनः विवाह किए ताकि बालक भीमराव को माँ का प्यार मिल सके। क्यों? क्योंकि बालक जो था भीमराव, उन्हें माँ के प्यार मिल सके, इसलिए उनकी बुआ ने किससे शादी करवाई? शादी उनकी मीराबाई की रामजी सकपाल को जीजाबाई से शादी करा दी, शादी करने के लिए बोली। इसके बाद जब बालक भीमराव को माँ का प्यार मिल सके, बालक भीमराव जब 5वीं अंग्रेजी कक्षा में पढ़ रहे थे, तब उनकी शादी रामाबाई से हो गई। देखिए स्टूडेंट, जब 5वीं क्लास में भीमराव अम्बेडकर पढ़ रहे थे, उस समय उनकी शादी किनसे हो जाती है? रामाबाई से हो जाती है। और रामाबाई और भीमराव को 5 बच्चे भी हुए। और रामाबाई और भीमराव के कितने बच्चे हुए थे? 5 बच्चे हुए थे, जिनमें से हम लोग जिनमें से 4 पुत्र थे। कितने पुत्र थे इनके? भीमराव अम्बेडकर के पुत्र कितने थे? 4 पुत्र थे। स्टूडेंट, कितने पुत्र थे इनके? 4 पुत्र थे। किनसे शादी हुआ था भीमराव को? रामाबाई से। रामाबाई के कितने बच्चे हुए? 5 बच्चे हुए, जिनमें से 4 पुत्र कौन कौन थे? यशवंत थे, रमेश थे, गंगाधर था और कौन थे? राजरतन था। और एक पुत्री का नाम क्या था? इंदु थी। एक पुत्री का नाम था उनकी इंदु थी। एक पुत्री थी इंदु, किंतु यशवंत को छोड़कर सभी संतान की बचपन में ही मृत्यु हो गई थी। यानी एक ही बच्चा उनका पुत्र बचा, 4 पुत्र था और एक पुत्री थी इंदु। यशवंत को छोड़कर सभी क्या हो गए? मर गए। और प्रकाश में रामाबाई छोड़कर सभी की संतानों को बचपन में ही मृत्यु हो गई थी। प्रकाश, रामाबाई, आनंदराज तथा भीमराव को यह चारों यशवंत अम्बेडकर की संतानें हैं। स्टूडेंट, आज इतना ही रहने देते हैं, फिर कल बुक को देखेंगे हम लोग। आज देखे थे कितने भीमराव अम्बेडकर के जीवन के बारे में हम लोग ने देखे थे। कल बुक्स हम लोग पढ़ेंगे और बुक से जब पढ़ लेंगे तब सब्जेक्टिव क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा आपको। उसके बाद सब्जेक्टिव पहले कराया तो सब्जेक्टिव, नहीं तो ऑब्जेक्टिव करवाकर, दोनों करवाकर आपको क्लास मैट्रिक एग्जाम ये 2023 के लिए इंपॉर्टेंट है या 2022 के एग्जाम के लिए तैयारी हो रही है। स्टूडेंट, 2023 के लिए यूट्यूब के इतिहास में सबसे पहले क्लास शुरू किया गया है और सबसे पहले खत्म भी कर दिया जाएगा। आप लोग याद रखिएगा स्टूडेंट, एम कोचिंग सेंटर मुजफ्फरपुर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए जरूर। और दोस्तों के पास चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करने के लिए दोस्तों को बोलिए।